नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। ज्योति मौर्य बनाम आलोक मौर्य, ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है और एक के बाद एक इसमें नए खुलासे जो है वो सामने आते जा रहे हैं। और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर सामने आया है वो ये है कि ज्योति मौर्य ने एफआईआर मुकदमा दर्ज करा दिया है आलोक मौर्य यानी कि अपने पति के खिलाफ कि वो दहेज के लिए उन पर उत्पीड़न करते थे। जी हां, आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक मौर्य का बयान जल्द दर्ज कराया जा सकता है और इसी थाने में धूमनगंज थाने में ही जो ज्योति मौर्य है उन्होंने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है कि वो दहेज की मांग करते थे और उसके तहत उत्पीड़न उन पे करते थे, उनकी प्रताड़ना करते थे, यानी कि उनको मारा करते थे, गाली गलौज उनके साथ किया करते थे, अभद्र व्यवहार उनके साथ किया करते थे। और इसी को लेकर जो है वो ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के खिलाफ जो है अपना बयान दर्ज कराया है। साथ ही आपको बता दें इसके साथ साथ उन्होंने आलोक मौर्य के भाई और उनकी भाभी पर भी मुकदमा दर्ज कराया है और कहा है कि वो भी उनकी जो उत्पीड़न है उनके साथ उनकी प्रताड़ना जो है वो करते थे और दहेज की मांग जो है वो करते थे। अब इसके बाद एक उनके परिवार वालों का यहाँ पर जो है वो बयान ले लिया गया है। परिवार वालों का आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के मायके वालों ने इस आरोप की पुष्टि की है, उन्होंने अपना बयान दिया है धूमनगंज थाने में एफआईआर के तहत। और अब जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अब जल्द से जल्द जो है वो आलोक मौर्य से धूमनगंज थाना जो है वो पूछताछ कर सकता है, वो बुला सकता है और उस पर उनका बयान ले सकता है इन आरोपों के तहत। आपको बता दें कि ये आरोप जो चल रहे हैं एक दूसरे पर ये जो लगा रहे हैं, इसके चलते जो मामला है वो अब अदालत में जा पहुंचा है। अदालत में इसकी कार्रवाई जो है वो अब जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। ज्योति मौर्य बनाम आलोक मौर्य, ये मामला कुछ दिनों पहले इंटरनेट से सुर्खियों में आया जब ये वायरल हो चुका था मामला और इस पर ट्रेंडिंग रील्स मीम्स बनने शुरू हो गए थे और उसके बाद धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बन गया और ये पब्लिक डोमेन में मामला आ गया है। एसडीएम बनते ही पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया अपनी पत्नी पे कि एसडीएम बनते ही जो ज्योति मौर्य है उन्होंने अपने पति को धोखा दे दिया और एक सीनियर अधिकारी यानी कि मनीष दुबे जिनका नाम है उनके साथ अफेयर कर लिया। जी हाँ, आपको बता दें एक बहुत बड़ा प्रकरण उभर के आया था सामने और उसके बाद एक और आज नया अपडेट आया कि मनीष दुबे ने एक अनौपचारिक तरीके से मैं कहूंगा कि यहाँ पर बयान दिया, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड जाकर उन्होंने कहा, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि मैं अब सरकारी गद्दी पर जिस पर बैठा हूं मैं यहाँ पर आकर फंस गया हूं, हमारी हालत यहाँ पर बहुत ही बेहाल हो चुकी है। साथ ही उन्होंने आलोक मौर्य का नाम लिए बिना ये कहा कि जो व्यक्ति उसको पढ़ाने और उस पर काम करने का दावा कर रहा है कि उसने उसे पढ़ाया तो क्या पढ़ाना लिखाना उसे कहते हैं जो बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता है। और जो ये कह रहा है कि उसने उसको पढ़ाया, क्या वो ये भी जानता है कि यूपीएससी के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा आरोप जो था उन्होंने आलोक मौर्य पर लगाया, क्योंकि आलोक मौर्य जो थे वो ये कह रहे थे कि मैंने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया उनको सपोर्ट किया, लेकिन जब वह एसडीएम बन गई तो उन्होंने मुझे ही धोखा दे दिया। और उसके बाद उन्होंने और भी कई आरोप लगाए थे कि इनका अफेयर चल रहा था, उन्होंने उनको मारने की धमकी दी, व्हाट्सएप चैट्स लीक करी और साथ ही साथ उनकी पत्नी ने भी उन पर आरोप लगाए कि दहेज की मांग करते थे और साथ ही साथ हमारी जो शादी हुई तो झूठ पे टिकी हुई थी। और इसके बाद अब एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए एक नया मोड़ जो इस कहानी में आया है वो आया है कि धूमनगंज थाना प्रयागराज का जो है वहां पर ज्योति मौर्य ने जो है वो आरोप दर्ज करा दिया है, मुकदमा दर्ज करा दिया अपने पति के खिलाफ कि वो दहेज के चलते उन पर उत्पीड़न करते थे और साथ ही साथ उनके भाई और भाभीयों पर भी वो आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते उनके मायके वालों ने, ज्योति मौर्य के मायके वालों ने इसकी पुष्टि की है। और साथ ही जो मौर्य है यानी कि आलोक मौर्य उनके पति हैं, उनके बयान अब लिए जाएंगे, उनके भाई भाभीयों से भी बयान अब लिए जा सकते हैं। तो इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आपके लिए लाते जा रहे हैं, आगे भी और अपडेट लाते रहेंगे। बस आप कहीं मत जाएं, जुड़े रहें हमारे साथ। तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको इस मामले में क्या लगता है, आपकी क्या राय है। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं तुषार, धन्यवाद।